मैं बहुत टाइम से बिटकॉइन के बारे में सीख रहा हूँ। ब्लॉकचेन क्या होता है, बिटकॉइन क्या होती है, बाकी की क्रिप्टो करेंसी किस तरह से काम करती है। ठीक है, ये सब चीज़ों को मैं फॉलो कर रहा हूँ बहुत टाइम से। बहुत से सवाल थे जिसके जवाब मुझे मिल गए हैं, एंड बहुत से ऐसे हैं जिसके अब तक मुझे नहीं मिले हैं। एंड ऐसा ही एक सवाल है जिसका जवाब आई थिंक मुझे मिल चुका है, और मैं वो इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बताना चाहता हूँ। और ये सवाल ये है कि एक बिटकॉइन को उसकी वैल्यू मिलती कहाँ से है। अभी अगर आप गूगल करोगे ना, तो एक बिटकॉइन है अराउंड 42 लाख रुपीज़ की। तो कौन है जो डिसाइड करता है कि ये एक बिटकॉइन 42 लाख रुपीज़ की है। इससे पहले कि हम बिटकॉइन की वैल्यू कहाँ से आती है हम ये पता करें, हमसे पहले ये जान लेते हैं कि किसी भी चीज़ को उसकी वैल्यू मिलती कहाँ से है। यानी कि अगर अभी आपकी जेब में 10 रुपये पड़े हैं, तो उस 10 रुपये की वैल्यू कहाँ से आती है। उस 10 रुपये की वैल्यू आती है गवर्नमेंट से, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पेपर पे साइन करके बोला है जिसके पास भी ये पेपर होगा उसको 10 रुपये की वैल्यू या उस वैल्यू की चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। ये हो गया एक तरीका किसी भी चीज़ को वैल्यू देने के पीछे, जहाँ पर एक सेंट्रल अथॉरिटी होती है वो डिसाइड करती है किसी भी चीज़ की कितनी वैल्यू होने वाली है। दूसरा, कोई चीज़ जब स्कैर्स होती है यानी कि लिमिटेड सप्लाई में होती है, तो उसकी वैल्यू ओवर द टाइम इंक्रीज होती जाएगी। जैसे कि अगर इस दुनिया में सिर्फ 10 वड़ा पाव रहेंगे, तो उन वड़ा पाव की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर गोल्ड है, तो गोल्ड की वैल्यू इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि इस अर्थ पे, इस पृथ्वी पे जितनी गोल्ड हो सकती है बस उतनी ही हो सकती है। आप गोल्ड का प्रिंट आउट नहीं ले सकते हो, आप गोल्ड को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से नहीं क्रिएट करते हो। गोल्ड हमेशा लिमिटेड ही होने वाली है। इसीलिए जैसे गोल्ड दुनिया में कम पड़ जाएगा, जब सब लोग अपने अपने घर में गोल्ड जमा करने लगेंगे एंड दुनिया में गोल्ड अगर कम लग जाएगा, तब उस गोल्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी। ये हो गया दूसरा तरीका जिस तरह से चीज़ों को वैल्यू मिलती है। अब तीसरा है, जब किसी चीज़ को पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, तब आप उस चीज़ को वैल्यू देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप जॉब करते हो एंड उसके बदले में आपको कुछ पैसे मिलते हैं या फिर खाना मिलता है, घर मिलता है, जो भी मिलता है, एंड उसके लिए आपको बहुत एफर्ट लेना पड़ता है, तब आपके जॉब की वैल्यू होती है आपकी सैलरी। ठीक है, ये तीन चीज़ें हैं वैल्यूज़ जिस तरह से आपको मिल सकता है किसी भी चीज़ को लेके। अब हम आ जाते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन को चलो अब कंपेयर करते हैं पहले वाले रूल के साथ, यानी कि गवर्नमेंट की या फिर कोई सेंट्रल अथॉरिटी उसको वैल्यू देने के लिए। तो ये वो चीज़ यहाँ पे काम इसलिए नहीं करेगी क्योंकि बिटकॉइन बनाई ही इसलिए थी कि ये डिसेंट्रलाइज्ड हो एंड किसी का भी कंट्रोल इस पर ना आए। तो यहाँ पे कोई एक बंदा नहीं है जो बिटकॉइन की वैल्यू तय कर सकता है। दूसरा, स्कैरसिटी। ये चीज़ बिटकॉइन पे लागू होती है, वो इसलिए क्योंकि जो बिटकॉइन का सप्लाई है वो लिमिटेड है। आप बिटकॉइन को अनलिमिटेड नहीं प्रिंट कर सकते हो। बिटकॉइन की जो सप्लाई है वो लिमिटेड है, एंड वो अराउंड है 21 मिलियन। दुनिया में बस 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं, इससे ज़्यादा कभी नहीं हो सकते हैं। यानी कि बिटकॉइन जो है वो है लिमिटेड सप्लाई में, इसीलिए बिटकॉइन को उसकी वैल्यू मिलती है। बट बिटकॉइन के लिमिटेड होने से मुझे क्या मतलब उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर वो बिटकॉइन लिमिटेड हो, अनलिमिटेड हो, उसमें वैल्यू फिर भी कहाँ से आती है। अब आ जाता हूँ मैं उस तीसरे वाले पार्ट की तरफ। याद है मैंने बताया था जब हमें किसी चीज़ को पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है एंड वो मेहनत से मिलता है, तब जाके उस चीज़ को उसकी वैल्यू मिलती है। तो बिटकॉइन में ये मेहनत कहाँ है, अब मैं बताता हूँ। ये जो मैंने अभी बताया कि दुनिया में 21 मिलियन बिटकॉइंस ही हो सकते हैं, इसमें हर एक बिटकॉइन को पाने के लिए आपको कुछ काम करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आप बिटकॉइन के नेटवर्क में चले जाओ और आपको इसी फ्री में बिटकॉइंस बांटने लग जाएंगे। आपको हर एक बिटकॉइन के लिए काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं, एंड जब आप जाकर वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हो तब आपको कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। अब आप पूछोगे कि वो प्रॉब्लम्स कितने मुश्किल हो सकते हैं, तो वो मैं अभी दिखाता हूँ। अब जो बिटकॉइन है उसको पाने के लिए जो आपको मेहनत करनी पड़ती है, वो उसके पहले वाले बिटकॉइन से काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी कि अगर आपने पहला वाला बिटकॉइन को पाया तो उसके लिए आपको बस 1 घंटा काम करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप कोई 10वां बिटकॉइन को आप पाने के लिए जा रहे हो तो आपको उसके लिए हो सकता है 100 घंटे काम करना पड़े।
अब मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है ये बिटकॉइन एक्सप्लोरर नाम का एक वेबसाइट। यहाँ पे इसको आप मान लो कि ये एक बिटकॉइन का खुली पासबुक है। ये एक ऐसा पासबुक है जिसमें आज तक जितने भी लोग हैं, जहाँ पर भी जितनी बार भी आपस में बिटकॉइन को ट्रांजैक्शन किया है, वो हर एक ट्रांजैक्शन इस पासबुक में लिखा हुआ है। एंड इससे आता है ट्रांसपेरेंसी कि बिटकॉइन के साथ क्या हो रहा है, वो ट्रांसपेरेंट तरीके से कोई भी जाके चेक कर सकता है। इसीलिए इस पे लोगों का विश्वास होता है बिटकॉइन पे। और यहाँ पे आप रियल टाइम में देख सकते हो कितना ट्रांजैक्शंस हुआ है यहाँ पे। अब मैंने बात की थी मेहनत के बारे में। मैंने याद है मैंने बताया था कि हर एक बिटकॉइन को पाने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है। तो कितना मेहनत, चलिए देखते हैं। मैं जो फर्स्ट बिटकॉइन माइन किया गया था इस दुनिया में, मैं उसका ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। जो पहला बिटकॉइन इस दुनिया में आया था वो था जनवरी 9, 2009 को। इस दिन इतने बजे जो पहला बिटकॉइन को माइन किया गया था, तब इस बंदे को, ये जो अननोन है, इस बंदे को मिले थे 50 बिटकॉइन। अब इस 50 बिटकॉइन की वैल्यू आज कितनी है वो आप जाके सर्च कर ही सकते हो, बट वो इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस 50 बिटकॉइन को पाने के लिए उसको कितना मेहनत करना पड़ा था। तो ये देखो यहाँ पे दी है डिफ़िकल्टी लेवल। तो यहाँ पे डिफ़िकल्टी लेवल दिया है 1। अब ये एक नंबर है। अभी पहले वाले ब्लॉक को ऐड करने के लिए इस बंदे को 50 बिटकॉइन मिले, एंड इस 50 बिटकॉइन को पाने के लिए इसको जो मेहनत करनी पड़ी थी उसकी लेवल थी बस 1। यानी कि इस अननोन बंदे के जो कंप्यूटर को था उसको बस 1 या 2 सेकंड में उसने कुछ कैलकुलेशन को सॉल्व किया होगा एंड उसको 50 बिटकॉइन मिल गए थे। अब देखते हैं अब तक की जो सबसे रिसेंट ट्रांजैक्शन थी उसको कितने बिटकॉइंस मिले एंड उसको कितना मेहनत करना पड़ा था। अभी जस्ट 28 महीने पहले एक बिटकॉइन का ब्लॉक ऐड हुआ है, वो देखते हैं। अब यहाँ पे जब आप देखोगे तो इस बंदे को मिले हैं 6.25 बिटकॉइंस, और इसको जो मेहनत करनी पड़ी थी वो है इतना। काफ़ी बड़ा नंबर है। ये इतनी डिफ़िकल्ट मैथ्स की एक प्रॉब्लम होगी जिसको सॉल्व करने के लिए आप या मेरे जैसे किसी भी कंप्यूटर या लैपटॉप को कम से कम 100 से 150 साल लगेंगे उसको सॉल्व करने के लिए। तो आप समझ सकते हो कि हर एक बिटकॉइन को पाने के लिए कितना मुश्किल होता है। यहाँ तक कि दुनिया में ये भी एक कहावत है कि एक बिटकॉइन को पाने के लिए अराउंड कई हज़ार किलोवाट गीगावाट लाइट की बिजली खर्च होती है, तब जाकर आपको एक बिटकॉइन को आप पाते हो। यानी कि बिटकॉइन को पाना इतना आसान नहीं है, ये एक मुश्किल काम है और ये लिमिटेड है, इसलिए बिटकॉइन इतना महंगा है। सिर्फ बिटकॉइन को पाने के लिए लोग महीने के लाख, 10 लाख, 20-25 लाख के सिर्फ लाइट बिल जला देते हैं, तो उससे इसको उतनी वैल्यू मिलती है। तो अभी अचानक ऐसा क्या हुआ कि जो बिटकॉइन की वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है? इसके लिए मेरे पास 2 आंसर हैं। पहला तो ये कि जैसे मैंने आपको बताया, ओवर द टाइम बिटकॉइंस महंगी होती जाएगी क्योंकि उसको पाने के लिए जो ये डिफ़िकल्टी लेवल है वो ज़्यादा होता जाएगा। ये एक वजह है। दूसरा वजह है आजकल का हमारा स्टॉक मार्केट। आजकल स्टॉक मार्केट की बहुत बुरी हालत है। आप अगर देखोगे तो स्टॉक मार्केट का ग्राफ तो अप है, लेकिन वो अप क्यों है समझ नहीं आएगा। एंड इसीलिए लोग अभी डर रहे हैं एंड लोगों का ध्यान आ रहा है बिटकॉइन की तरफ, क्योंकि ये एक बहुत ही सिक्योर टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे आपको ट्रांसपेरेंसी मिलती है। ये पाना बहुत मुश्किल है, कोई इसको कंट्रोल नहीं कर सकता है, एंड इसमें लोगों को आपस में ट्रस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये एक ओपन पासबुक की तरह है। यहाँ पे हर एक चीज़ ट्रांसपेरेंट होती है और यहाँ पे आप जो है ट्रांजैक्शंस को मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, एंड इस नाम मॉडिफाई करने की वजह से ये बहुत ही सिक्योर होता है। जैसे कि ये एक ब्लॉक है जिसको मैंने ओपन किया है। यहाँ इस ब्लॉक में कितने सारे ट्रांजैक्शंस हुए हैं ना, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। क्या कितने पैसे, कितने बिटकॉइंस यहाँ वहाँ ट्रांसफ़र किए हैं, वो सब आप देख सकते हो, बट इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हो।
और यही मॉडिफाई ना कर पाने की वजह से ये बिटकॉइन बहुत ही सिक्योर और सेफेस्ट टेक्नोलॉजी माना जाता है इस दुनिया का। तो समरी देने के लिए मैं एक बार फिर से बता दूंगा कि बिटकॉइन को उसकी वैल्यू मिलती है उसके लिमिटेड सप्लाई होने की वजह से, और दूसरा उसको पाने के लिए जो मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, जो आपको लाइट बिल खर्च करनी पड़ती है, उसके वजह से बिटकॉइन की वैल्यू आज इतनी ज़्यादा है। तो आई गेस कि अगर अब तक आपके मन में भी सवाल था कि बिटकॉइन इतना महंगा क्यों है, उसको उसकी वैल्यू मिलती कहाँ से है, तो वो अब कुछ हद तक सॉल्व हो गई होगी। और मैं आगे भी इस तरह के कुछ और वीडियोस इन डेप्थ लाता रहूँगा बिटकॉइंस के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज़ के ऊपर, अलग अलग तरह की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर। तो वो अगर जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।